हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक ऐसी स्टडी में आपको स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन बैंक मास्टरमाइंड की का चैप्टर नंबर फिजिक्स का फर्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसके बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला विकल्प है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखो इसमें जो देखो जल का भी हमारा लेंस बन जाता है, कांच का भी बनता है और प्लास्टिक का भी लेंस हमारा बन जाता है ट्रांसपेरेंट। मगर मिट्टी का कोई हमारा लेंस नहीं बनता। तो इसका आंसर जो है हमसे पूछा किसका लेंस नहीं बनेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। देखो ये कंडीशन जो है दो लेंसों में होती है। एक तो लेंस में भी होती है और एक ही दर्पण में भी होती है। तो हमसे पूछा दर्पण में, किस दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा तथा बिंब से बड़ा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं अवतल में होते हैं। तो हमारा पहला तो है अवतल में होगा। और किस कंडीशन में, जब हमारा लेंस मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच में कंडीशन होती है, ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है प्रतिबिंब आभासी, सीधा व सबसे बड़ा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अब बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा व तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ये हमारा नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्रुव तथा दर्पण के मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। अगला विकल्प है किसी गोल्य दर्पण तथा किसी पतले गोल्य लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस के 15 सेंटीमीटर। देखो जो माइनस की फोकस दूरी माइनस में आ गई, तो ये माइनस में फोकस दूरी हमारी लेंस में भी होती है, दर्पण में भी होती है। तो अवतल दर्पण में होती है और उत्तल लेंस की जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमारी पॉजिटिव होती है। दर्पण अवतल तथा लेंस इसमें भी एक की पॉजिटिव एक की निगेटिव होगी। दर्पण उत्तल तथा उत्तल लेंस इसमें भी एक की पॉजिटिव और निगेटिव होगी। उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, तो इसका ऑप्शन हमारा निगेटिव में पूछा, तो निगेटिव दोनों अवतल में। तो ये पूछा हमसे गोल्य दर्पण तथा किसी पतले गोल्य लेंस दोनों की फोकस दूरी निगेटिव मत रखिए। दोनों की निगेटिव फोकस दूरी कब होती है, या तो उत्तल लेंस हो, वो अवतल दर्पण होगा, या उत्तल अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा, इन दोनों में तो होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो, संभव दर्पण कौन सा है। देखो ये भी दो कंडीशन है। हम समतल दर्पण के आगे खड़े हो जाए तो भी हमारा प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि हम जो है एक उत्तल दर्पण द्वारा बने हुए चित्र भी जो होते हैं वो सीधे ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो भाई हमें छोटे दर्पण वो दे रखे हैं, अक्षर छोटे हैं, तो उन्हें बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा फोकस दूरी का लेंस लेना पड़ेगा। अब ज़्यादा फोकस दूरी का लेंस कौन सा होगा, एक तो देखो एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब ये छोटे वाले तो लेंगे नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे निगलेक्ट हो गए। अब हमें लेना कौन सा है, बड़ा कौन करेगा, उत्तल लेंस बड़ा करेगा या अवतल लेंस बड़ा करेगा। देखो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सब बड़े होते हैं, तो इसका मतलब उत्तल लेंस हम लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा हमसे कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखो अवतल लेंस द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे आभासी होंगे और सीधा होता है और छोटा होता है। देखो अवतल लेंस हमारा जो है, अवतल लेंस द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं वो हमारे छोटे होते हैं मगर होते सीधे हैं और आभासी होते हैं। जैसे कोई लेंस है और इसमें कोई देखो हम वस्तु रखेंगे तो एक तो हमारी प्रकाशित किरण से चली जाएगी लाइन और दूसरी हमारी क्या जाएगी, इससे अपवर्तित होकर जाएगी। तो देखो सब नीचे ही तो बनाएंगे ये, तो कैसे होंगे, छोटे होंगे। वस्तु देखो बड़ी हो रही है, ये छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब कैसे होंगे, आभासी होंगे और सीधे होंगे और छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कैसे होगा। देखो दो मीडियम है, कोई भी दो मीडियम ले ले हमने अलग अलग तरह के। अब इन दोनों मीडियम में जो है कोई किरण जो है लंबवत मतलब 90 डिग्री पर आपतित हो रही है। अब जो 90 डिग्री पर आपतित हो रही है तो क्या होगी, ये सीधी ऐसे ही निकल जाएगी। तो अपवर्तित होकर कैसे चली जाएगी, सीधी बाहर निकल जाएगी। तो कोण क्या होगा, 0 डिग्री, मतलब कि कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कैसा होगा, 0 डिग्री का इसमें एंगल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग हाँ होती हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये भी सही है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, हाँ ये भी सही है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। देखो भाई, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होंगे और कैसे होंगे, उत्तल दर्पण द्वारा क्वेश्चन वास्तविक व सीधे होंगे, आभासी व सीधे होंगे, आभासी व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। तो हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनते हैं वो हमारे कैसे होंगे, उत्तल दर्पण की बात आई है तो उत्तल दर्पण ये होगा हमारा। अब देखो इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे तो सीधे, सब प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। और क्या होता है, अब ये हमारे जो है इधर बनेंगे, फोकस दूरी से दूसरी तरफ बनेंगे, मगर आभासी बनेंगे, काल्पनिक रूप से हम बनाते हैं इन्हें। तो कैसे होंगे हमारे, आभासी व सीधा होगा। अब पूछा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या का मात्रा क्या होता है। देखो भाई, वक्रता त्रिज्या का मात्रा जो है मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है। जो हमें दिया होगा वही होगा। तो इसका आंसर है ये सभी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब कि वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें, वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे रखी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक रिलेशन होता है हमारा F बराबर R/2। तो हमारी वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वो फोकस दूरी होता है, मगर ये प्लस में दे रखी है तो हमारा ऑप्शन भी प्लस में होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी भी प्लस में होगी तो प्लस वाला ऑप्शन हमारा, ये माइनस वाले तो हमारे दोनों निगलेक्ट होगा। अब देखो इसका आधा होगा, प्लस का 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो 30 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी किसकी आधी हो जाएगी मगर प्लस की होगी। तो 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा बी। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के फोकस पर प्रतिबिंब रखी है, अवतल दर्पण के फोकस पे जब कोई हमारी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, पहली बात तो उल्टा बनेगा। और कैसा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सब बड़े बनते हैं। अब बड़े बनते हैं तो और दर्पण के सामने बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारा वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, ये ध्रुव पे, तो पीछे तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता, ध्रुव पे भी नहीं बनता कोई प्रतिबिंब। वक्रता केंद्र पर जब बनता है जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी होती है। हमारी रखी है वस्तु फोकस दूरी पर, फोकस दूरी पर रखे प्रतिबिंब हमारे कहाँ बनेंगे, अनंत पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी? देखो फोकस दूरी का दुगना जो होता है वो हमारे क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो 10 की दुगनी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी हमारी इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये वक्रता त्रिज्या पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? देखो समतल दर्पण के द्वारा जितनी दूरी पर हमारी वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी जो है दर्पण से दोनों बराबर दूरी पर होती हैं। तो हमसे क्या रखा कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर, देखो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब भी जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे समतल दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दर्पण से बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 16, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटी होती है, मतलब अनंत होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है? देखो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा अपवर्तित प्रतिबिंब बना है, वस्तु की स्थिति होगी। देखो अपवर्तित प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। देखो अवतल दर्पण जब यहाँ पर हमारी ध्रुव फोकस के बीच में जब हमारी कोई वस्तु रखी तो उसके ही तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अपवर्तित का मतलब होता है बड़ा कर देना, और सीधा बनेगा हमारा, सीधा और आभासी हमारे ये दर्पण के पीछे ही बनते हैं अवतल दर्पण में। और अपवर्तित का मतलब बड़ा कर देना। तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई वस्तु तो हमारे क्या होगा, प्रतिबिंब उसका अपवर्तित, सीधा और आभासी बनेगा। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, किस दर्पण दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? देखो काल्पनिक जो है दर्पण तो समतल दर्पण द्वारा तो काल्पनिक कभी बनता नहीं है, या तो अवतल दर्पण में बनेगा या उत्तल में बनेगा। तो हमारा जो है प्रतिबिंब सदैव सीधा, छोटा और वस्तु से छोटा बनना चाहिए। देखो अवतल दर्पण में तो बड़ा बनेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओहो 20, इसकी फोकस दूरी भी हमें 20 दे रखी है और 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? देखो ये फॉर्मूले पर आ जाएगा सीधा, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। तो हमें जो है अब ये हमारा फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने फोकस दूरी हमारी कितनी जाएगी, 1/20 बराबर, हमसे पूछे प्रतिबिंब की दूरी 1/v। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, वस्तु की दूरी कितनी रखी है, 1/20 सेंटीमीटर। अब 1/, ये हमारे क्या हो जाएगा, 20 प्लस के 1/20 बराबर क्या था, 1/v। अब दोनों समान है तो आधार एक, मतलब कि बेस सेम हो तो ऊपर वाले सब ऐसे जुड़ जाएंगे। तो 1/f, अब देखो ये 2 हो जाएगा और 2 से 20 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो f बराबर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर, अब देखो उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण पर रखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
उत्तल दर्पण में जो है 10 सेंटीमीटर तो दर्पण के पीछे ही तो बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। देखो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा तो देखो सबसे अधिक पहले नंबर पर आती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। उसके बाद आ जाती है, निर्वात के बाद आ जाएगी जल। जल में अब सबसे कम पूछे, जल के बाद आती है हमारी कांच में। कांच में तेज होती है पुरस्कार। फिर कांच के बाद जो आएगी वो आएगी हमारा ये कैरोसिन मतलब तारपीन का तेल, कैरोसिन का तेल मतलब मट्टी का तेल। फिर 5वें नंबर पर जो आएगी वो आएगी हमारे हीरे में। हीरे में जो होती है, देखो हीरा कठोर होता है तो इसमें क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अब इसी तरीके से एक नया क्वेश्चन पूछा है नीचे, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। देखो जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी उसी माध्यम में जो होगी प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये गलत, हीरा हो जाएगा। हीरे में सबसे कम ही, तो हीरे जिसमें सबसे कम चाल होती है उसमें ही रिस्पेक्टिव मतलब रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक में सबसे अधिक होगी, वो हीरे में होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस दृष्टि क्षेत्र मतलब किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। देखो दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, जिसकी किरणें जो है सबसे ज्यादा फैलती हैं वो हमारा क्या होता है, उसका दृष्टि क्षेत्र होता है। तो समतल का तो कोई दृष्टि क्षेत्र होता ही नहीं है, तो इसे खत्म करो इसे। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता है, देखो किरण हमारी टकरा कर वापस आ जाती है तो इसका भी कोई दृष्टि क्षेत्र बहुत कम होगा। अब बात आती है उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। देखो उत्तल लेंस में भी क्या होती है, किरण हमारी जाती है और एक जगह मिल जाती है, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखो दर्पण में क्या होता है, अब जैसे कोई है, एक किरण आएगी एक और दूसरी किरण आएगी, वो फैल जाएंगी। जब फैल जाएंगी तो इनका दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। जब दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होना चाहिए। यह प्रकाश की किरण है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो क्या होता है, डेंसर से जब विरल माध्यम में जाएंगे तो क्योंकि वो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटती है और दोनों माध्यम एक ही होने चाहिए, तो हमारे क्या होगा, आपतन कोण जो होगा वो अपवर्तन कोण से कम होगा। अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है आपतन कोण से। तो इसको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26वां, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से दे रखे हैं। देखो इनके जब अपवर्तनांक दे रखे हैं तो हमसे पूछा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसमें जल के सापेक्ष कांच का, तो जो लास्ट में होता है उसे रखते हैं ऊपर। तो हमसे पूछा है कि गिलास कांच का जल के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा ANG/ANW। तो गिलास वाला अपवर्तनांक क्या दे रखा है, देखो ये पहला दे रखा हमारा जल का और ये कांच का। तो कांच का कितना हो जाएगा 3/2 बटे में जल का कितना हमारा 4/3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 बटे 4/3। तो इसको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी, तो वो बात आ रही है उत्तल लेंस के सामने की 2f दूरी पर रखी है।
तो लेंस से उसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। दूसरा, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। जब 2f दूरी पर रखी है तो कंडीशन क्या बननी है, ये हमारी वक्रता केंद्र वाली कंडीशन बननी है। वक्रता केंद्र पर दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये कंडीशन उत्तल लेंस में भी हो जाती है। तो लेंस में क्या होता है, देखो इसमें भी देखो 2f को कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को 2f बोलते हैं। अब देखो जब हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो इधर 2f पे ही बनेगा, तो 2f पर ही बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी वस्तु का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। देखो भाई अब इसे कहाँ रखेंगे, इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा चाहिए हमारा। देखो बड़ा लेने के लिए उत्तल लेंस में जो होता है वो हमारा, देखो लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख देते हैं तो हमारी प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा। देखो इससे पीछे की जितनी भी कंडीशन होंगी उसमें हमारा जब प्रतिबिंब बनेगा वो सब उल्टे बनेंगे, बस सीधा हमारा एक लास्ट वाली कंडीशन में बनता है उत्तल लेंस में, वो भी जब लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु हमारी रखी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा।